क्या सच में एक पत्नी अपने पति को मौत से वापस ला सकती है? क्या यमराज भी किसी के प्रेम के आगे हार सकते हैं? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वट सावित्री की वो रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हेलो दोस्तों, ये वट सावित्री की कथा है। आप वट सावित्री अगर कर रहे हैं, जो सुहागिन महिलाएं करते हैं, हर सुहागिन महिलाएं से मुझे रिक्वेस्ट है कि पूजन करने के बाद जब ये 7 धागा या 108 बार वट वृक्ष में धागा लपेटने के बाद ये कथा अवश्य सुने, तभी आपको पूरी फल की प्राप्ति होगी सावित्री सत्यवान की कथा सुनने से। और नहीं सुनेंगे तो ये फल प्राप्त नहीं होगा, आपको ये पूजन शुभ नहीं माना जाएगा। इसीलिए ये कथा अवश्य सुने और मैं कथा पूरी बता रही हूँ। आप वीडियो के माध्यम से आप सब जरूर ये कथा सुने। सुनने से या पढ़ने से या देखने से भी पूरी फल प्राप्ति होती है, इसीलिए ये कथा आप अवश्य सुने। हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं। पूरे भारत में ये व्रत बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और ये कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है, फल पूरा प्राप्त होता है। इसीलिए आधी अधूरी मत छोड़े ये व्रत को। ये व्रत पूरे करके पूरी कथा सुन के ही पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको सावित्री सत्यवान की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो आप सब ध्यान से सुनेंगे। जेठ अमावस्या के दिन भारत के लाखों सुहागन महिलाएं वट सावित्री रखती हैं। यह व्रत पति की लंबी उम्र, सुख और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है उसके घर में दुख और संकट दूर हो जाती है। लेकिन आखिर इस व्रत के पीछे ऐसी कौन सी कहानी छिपी है जिसे इसे इतना शक्तिशाली बना दिया है? इसके पीछे है एक ऐसी पत्नी की कहानी जिसने अपने प्रेम और तपस्या से मृत्यु को भी रोक दिया था। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा रहते थे। उनके पास धन, वैभव, सेना सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो थी संतान। राजा और रानी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे। कई वर्षों कठोर तपस्या के बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका पवित्र मन। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा ने कहा, पुत्री तुम स्वयं अपने लिए वर चुन लो। सावित्री कई राज्य गई, फिर एक दिन जंगल में उसने एक युवक को देखा। वो लकड़ियां काट रहा था, चेहरे पर तेज था, आंखों में सच्चाई थी। उसका नाम था सत्यवान। सावित्री ने उसी क्षण मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। लेकिन जब ऋषि नारद को यह बात पता चला तो उन्होंने एक राजा से कहा, सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसकी आयु कुछ छोटी है, बहुत छोटी है, दीर्घ आयु नहीं है, अल्प आयु। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पूरा महल कांप उठा। राजा ने सावित्री को समझाया, बेटी कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री बोली, एक बार जिसे मन में पति मान लिया, उसके अलावा मैं किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक अवश्य करना आएगी तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं हर बार लाती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा वीडियो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अब समय बीतता गया, फिर वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु लिखी थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए, सावित्री भी उसके पास साथ चली गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आने लगा। सत्यवान ने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया और कुछ ही पलों में उनकी सांसें रुक गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक वहां एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वो थे यमराज। यमराज ने सत्यवान का प्राण अपने पास ले लिए और आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने पड़ी।
यमराज ने कहा, देवी अब वापस लौट जाओ। मृत्यु के मार्ग पर कोई साथ नहीं आता। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। उसने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। यमराज उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य में पड़ गया। चलते चलते यमराज ने कहा, मांगो कोई वरदान। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर के आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कहा। कुछ दूर और चल, फिर यमराज बोले, तुम लौट जाओ सावित्री। लेकिन सावित्री नहीं लौटी। फिर यमराज बोले, एक वर और मांग लो। सावित्री ने बोली, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज वापस मिल जाए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कहा और यमराज उसकी प्रेम भक्ति देख के बहुत ही प्रसन्न हो गए। यमराज प्रभावित हो चुके थे और फिर उन्होंने कहा, तीसरा वर और मांगो। सावित्री ने तुरंत बोली, मुझे 100 पुत्र की माताएं बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया। लेकिन अगले ही पल यमराज को अपनी गलती समझ में आ गई। संतान तो तभी संभव थी जब सत्यवान जीवित होते। जब सावित्री का पति जीवित होता तब तो वो संतान पा सकते थे। यमराज मुस्कुराए और बोले, देवी सावित्री, आज तुम्हारे प्रेम, तपस्या और बुद्धि के आगे मैं हार गया। यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। जब सत्यवान जीवित होकर उठे तब पूरा संसार चकित रह गया। तभी से जेठ अमावस्या के दिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखने लगी। वरगद के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि यह लंबी आयु और अमरता का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा कैसे की जाती है? इसकी विधि, सुबह स्नान करे, सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करे और बरगद के पेड़ के पास जाए, जल चढ़ाए, धागा लगते हुए 7 परिक्रमा या 108 बार परिक्रमा करे, कथा अवश्य सुने, पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करे, पूजा सामग्री लाल धागा, दीपक, अगरबत्ती, सिंदूर, फल फूल, मिठाई, जल का लोटा। 2026 पूजा मुहूर्त, व्रत तारीख 16 मई 2026 शनिवार को शुभ पूजा समय 6 बजे से 11 बजे तक। अगर एक पत्नी का सच्चा प्रेम मृत्यु को हरा सकता है तो सोचिए सच्ची श्रद्धा से कितनी शक्ति होती है। सच्ची श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें। सावित्री, जय सावित्री माँ, हर हर महादेव।